दोस्तों, क्या इंडिया सच में एक विश्व गुरु बनने वाला है? एक तरफ हम दुनिया की फिफ्थ सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हमारे ही कई राज्य जल रहे हैं। मणिपुर पिछले कई सालों से जल रहा है और कहीं पर हीरो की खदान के लिए लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं और कहीं पर तो हमारी नदियों में पीने तक का और सिंचाई करने तक का भी साफ पानी नहीं है। वह एकदम काली और बंजर हो चुकी है। आज के इस मेगा एपिसोड में सिर्फ हम खबरें ही नहीं बताएंगे, बल्कि उन सारी सच्चाइयों से पर्दा उठाएंगे जो अक्सर न्यूज और खबरों में दबा दी जाती है। मणिपुर का दर्द, छतरपुर का संघर्ष, यूपी के गंगा का पानी, चाइना को मात देने वाला चब्बार पोर्ट का सच आज सबके सामने आएगा। मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं अक्षय टीचर। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यार सी लाइक और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको डिटेल में और एकदम अच्छे से वीडियो मिलती है। तो आपको यह चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, यह मेरी गारंटी है। शुरुआत करते हैं मणिपुर से। 3 मई 2023 को शुरू हुई यह हिंसा आज भी 2026 में पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। मैथिली और क्योंकि समुदाय के बीच की यह लड़ाई सिर्फ एक आरक्षण या एसटी स्टेटस के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह जमीन और अपने हक की पहचान की लड़ाई बन चुकी है। सरकार के मुताबिक 220 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि 5,000 से ज़्यादा हथियारबंद पुलिस और आर्मी लूटी जा चुकी है। क्या यह देश की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल नहीं है? करंट सिचुएशन आज मणिपुर 2 हिस्सों में बंट चुका है। बीच में बफर जोन है जहां पर इंडियन आर्मी और पुलिस तैनात है। अगर वहां से इंडियन आर्मी और पुलिस हट गई किसी भी कारण, तो क्या यह हिंसा दोबारा से फिर नहीं स्टार्ट हो जाएगी? और एन बीरेन सिंह की सरकार पर कई सवाल खड़े होते हैं। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक कोई कड़ा कदम नहीं उठाया है और वहां पर शांति एक बड़ा सपना बनकर रह गया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर की। यहाँ एक अजय भी धर्म संकट पैदा हो गया है। एक तरफ कैन बेतवा का लिंक प्रोजेक्ट है जो बुंदेलखंड की प्यास बुझाएगा, लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर 22 गांवों को भी डुबा देगा, जिनके लिए आदिवासी समुदाय सड़कों पर उतर रहा है और एक बड़ा आंदोलन कर रहा है। अब जमीन और संस्कृति दोनों ही खतरे में हैं। दूसरी तरफ है बिनवाती डायमंड्स मिल। सरकार को वहां पर 3.4 करोड़ कैरेट से हीरो की खदान मिली है, लेकिन उन्हें निकालने के लिए 2.15 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे। पॉइंट तो थिंक, आप ही सोचिए, क्या हम हीरे खाकर जिंदा रह सकते हैं? नहीं ना। आदिवासियों का विरोध सिर्फ वहाँ के पेड़ों को लेकर नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो पानी है जो पूरे जीवन चक्र को चलाता है, उसे बचाने का सबसे बड़ा योगदान है जो आदिवासी अपने आंदोलन को चलाकर कर रहे हैं। लेकिन सरकार का कहना यह है कि हम वहीं पर दूसरी जगह पर उतने ही पेड़ लगा देंगे, लेकिन आप ही सोचिए कि 100 साल पुराना जंगल और एक नए जंगल में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। 100 साल पुराने जंगल में जो जीव जंतु रहते हैं, क्या वह एक नए जंगल को और एक नए इन्वायरमेंट को ले जाएंगे या बचा पाएंगे? नहीं ना। यह चीज़ आप ही सोचिए और हमें कमेंट कर जरूर बताइए। अब आए थे यूपी में। गंगा जमुना तहजीब की तो बहुत बातें होती रहती है, लेकिन वहीं पर कुछ नदियाँ ऐसी भी है जिनमें पीने का पानी तो क्या, नहाने तक का भी पानी नहीं बचा हुआ है, जैसे हिंडूस नदी और कृष्णा नदी। अब यह सिर्फ एक नदियाँ नहीं रह गई है, यह एक डेड रिवर बन चुकी है। कानपुर की लेदर फैक्ट्री और सुगल मिल्स का वेस्ट पानी आपके ग्राउंड वाटर में सीधे तौर पर मिलाया जा रहा है। इसके नतीजे नदी के आसपास जो बसे गांव है उनमें खास तौर पर यह बीमारी देखी जा रही है। कैंसर, किडनी फेलियर, स्किन से रिलेटेड बीमारी आमतौर पर बहुत ज़्यादा फैल रही है। सरकार की नाकामी देखिए। गंगा में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी फैक्ट्री का जीरो लिक्विड वेस्ट वहां पर आमतौर पर डाला जा रहा है। जब तक यह बंद नहीं होगा
तो नदियाँ साफ नहीं होगी। आप लोग आवाज़ उठाइए, तभी यह सारी चीज़ें बंद हो सकती है, वरना नहीं होगी। अब थोड़ा ग्लोबल चलते हैं। ईरान में बन रहे चब्बार पोर्ट को लेकर इंडिया ने एक गेम चेंजर साबित कर दिया है। हमने पहले पाकिस्तान से रास्ता मांगा था फ्यूल को लाने के लिए, जिससे पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया, पर हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपना रास्ता समुद्र के रास्ते बना लेंगे, लेकिन इससे चाइना को क्या दिक्कत है? चाइना ने पाकिस्तान में गब्बार पोर्ट बनाया है, जिससे वह इंडियन ओशन पे पूरी तरीके से नज़र रख सकता है। लेकिन अब वहीं पर इंडिया चब्बार पोर्ट को बनाकर चाइना की स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से चेंज कर दी है। लेकिन वहीं पर राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाकर कहा है कि इंडिया जो ईरान में चब्बार पोर्ट बना रहा है वह पूरी तरीके से नाकाम होगा, क्योंकि ईरान और यूएसए के बीच लड़ाई चल रही है, वहां पर भी हमला हो सकता है। लेकिन इंडिया ने जियोपॉलिटिक्स में खड़ा होकर साफ कह दिया है कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, हम उसे पूरी तरीके से बनाकर ही रहेंगे। दोस्तों, इंडिया ना तो 4 नंबर पे है और ना ही 6 नंबर पे, बल्कि इंडिया अब 5th नंबर पे आके रुक चुका है और तीसरे नंबर पर जाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, यह माना जाता है कि अभी हाल फिलहाल में हम 4 नंबर से गिरकर 6 नंबर पर आ गए थे, लेकिन अब हम वापस से 5th नंबर पर आ गए हैं। पर क्या है, जीडीपी बढ़ाने से काम चलेगा? नहीं, हमें ग्राउंड लेवल पर भी काम करना होगा। द पॉपुलेशन फैक्ट्री हमारे लिए बढ़ती हुई आबादी कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि वह आने वाली ताकत बन सकती है। बस हमें थोड़ा बहुत काम करना होगा, जैसे कि हमें एजुकेशन को बेटर करना होगा और हमें नए नए इनोवेशन लाने होंगे। प्राइवेट स्कूल कोचिंग सेंटर वगैरह बंद करने होंगे। हमें सरकारी स्कूल्सों पर ही ध्यान देना होगा, वो भी एकदम अच्छे से। अब उसमें मैं और आप तो कुछ कर नहीं सकते, अगर कर सकते हैं तो हम आवाज़ उठा सकते हैं। तो आप लोग आवाज़ उठाइए, मैं आप सबके साथ हूँ। और अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ तो सारी जगह फैलाइए, ठीक है। और हमारे लिए सबसे बड़ा एक यही रास्ता है, और हमारे देश के लिए भी सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर करें और उसे थोड़ा बहुत सस्ता कर दें, जिससे ना तो गरीबों को फ़र्क पड़ेगा ना अमीरों को। मैक्सिमम आप पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है 1200-1300 रुपये का मैक्सिमम आप कर सकते हो, जिससे हर गरीब से गरीब बंदा अफोर्ड कर सकता है और हर अमीर से अमीर बंदा भी अफोर्ड कर सकता है। और एक सबसे मेन बात, हिंदू मुस्लिम जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, वो भी सरकार को एक सिक्योरिटी लेवल पर देखना होगा, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा, वरना इसका कुछ नहीं हो सकता। ये जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा, इससे और बदतर हालात हो जाएंगे, पर ये आगे नहीं बढ़ सकता। सरकार को ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि भाई जो हिंदू कम्युनिटी है वे अपने देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और उनके बहुत सारे योगदान भी रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है और भी नहीं सारी कम्युनिटी है, वह इन देश को आगे बढ़ता हुआ तो बहुत ही कम देखना चाहती है। वह बस चाहती है हमारे मतलब जो बोलते हैं, बहुत सारे बोलते भी है कि भाई ये दजवाए हिंद हो जाए, इन सब चीज़ों पर वह काम कर रहा है और दिख भी रहा है, ग्राउंड लेवल पर दिख भी रहा है, जिससे सरकार को कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए, वरना इस देश को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डूबने में, ठीक है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि भाई इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो। इन सब समस्याओं का क्या सोल्यूशन है? मणिपुर सिर्फ फोर्सेस या आर्मी से काम नहीं चलेगा, बल्कि दोनों समुदाय को बैठाकर बातचीत करवानी होगी, तभी कुछ ज़्यादा समाधान निकलेगा, वरना कुछ नहीं होगा। जैसा है वैसा तो वैसा ही चलता रहेगा। सस्टेनेबली प्रोग्रेस छतरपुर, हमें हीरे भी चाहिए, लेकिन हमें यह हीरे जंगल तो काट कर नहीं लेने चाहिए। इसके लिए हमें थोड़ा बहुत सोलर एनर्जी पर भी ध्यान देना होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे। आप सभी जानते हैं इस महीने में या इस साल कितनी ज़्यादा भयंकर गर्मी हो रही है, तो और भी सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा पेड़ पौधे ना कटे, बल्कि उन्हें उल्टा लगवाया जाए। स्ट्रिक्ट लो रिवर फैक्ट्री पर हमें
जुर्माना नहीं लगाना है, बल्कि हमें उन्हें दिखाना है कि हम उन्हें बंद भी करवा सकते हैं, वरना वो फैक्ट्रियाँ ऐसे ही अपना वेस्ट वाटर नदियों में डालती रहेगी और हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो ऐसे ही ख़राब होता रहेगा। अगर आप लोग सवाल नहीं कर सकते तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनकी आप मदद कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इस वीडियो पर जो कार्रवाई हो सके वो हो जाए और हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो अच्छी तरीके से बच जाए, जो हमारी नदियाँ हैं वो साफ़ सुथरी हो जाए। अगर आप लोग सवाल नहीं कर सकते तो जो सवाल कर रहे हैं उनकी मदद तो कर दो, नहीं कर सकते तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, शेयर कर दो, बस ये तो काम है। एजुकेशन पर हमें खर्चा करना होगा। हमारी बढ़ती हुई आबादी को हम एसिड बनाए दे, ना कि बीमारी। तो दोस्तों, इंडिया तभी आगे बढ़ेगा जब हम सवाल पूछना स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग सवाल नहीं पूछ सकते तो उन लोगों की हेल्प करो जो लोग सवाल पूछ रहे हैं। उन लोगों की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, उनके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि उनका मनोबल भी बढ़े और वो अच्छे से अच्छी वीडियो और भी ज़्यादा लेकर आए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी और नॉलेज से भरपूर लगी हो तो अच्छे टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ताकि यह इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके और उन्हें भी पता चल सके कि इंडिया में क्या चल रहा है और क्या नहीं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।